जय हिंद। आइए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं साइंस का एपिसोड नंबर चौथा। ये साइंस का सेट नंबर चौथा है। इससे पहले हमने 3 सेट अपलोड किया है, उसको ज़रूर देखिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। साइंस अगर जो आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि साइंस का सेट हम डेली लेकर आएंगे और कोई भी एग्ज़ाम देकर देखिए उसमें साइंस नहीं अटकेगा। तो साइंस का सेट ज़रूर डेली मारें, क्योंकि इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप सोचते होंगे इस क्लास में 20 सवाल है, लेकिन 20 सवाल नहीं, गौर से देखिएगा तो इसमें कम से कम 100 सवाल लगभग में सॉल्यूशन होता है। क्योंकि सॉल्यूशन का जो भी पार्ट हम सॉल्यूशन करवाते हैं ऑप्शन का, वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है, और वैसा भी ये ऑप्शन हम वैसा ही ऑप्शन इसमें इंक्लूड करते हैं ताकि उससे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा हो। तो आइए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 1 में क्या कह रहा है? एक काली त्वचा, यहाँ पे कली लिखा गया है, एक काली त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में, यानी एक काला आदमी और एक गोरा आदमी की तुलना में क्या होगा? कम गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा। जो कलिका आदमियाँ हो कम गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा। या ऑप्शन बी में कम गर्मी तथा अधिक सर्दी का अनुभव करेगा। या फिर ऑप्शन सी में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा। या फिर ऑप्शन डी में अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी का अनुभव करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब इसमें सोचने समझने के लिए 2-4-5 सेकंड का समय हम देंगे, क्योंकि देखिए इसमें सेट मार रहे हैं। अब आज के सिस्टम में जो भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा अब के समय में, तो ऑफलाइन अधिकतर एग्ज़ाम बंद हो रहा है, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम शिफ्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि टाइम का मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए यहाँ से पे अगर जो टाइम मैनेज करते जाइएगा थोड़ा 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 थोड़ा, तो एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो काले व्यक्ति होते हैं वो अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करते हैं, क्योंकि काला रंग जो होता है ना, जो काला रंग होता है, काला रंग ये ऊष्मा का अवशोषी होता है, ये ऊष्मा का अवशोषी होता है। ये काला रंग जो है ऊष्मा का अवशोषी होता है और ऊष्मा का उत्सर्जक होता है। इसीलिए सर्दियों के मौसम में काले व्यक्ति को कम ठंड लगता है, क्योंकि वो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और अवशोषण करते हैं, यानी ऊष्मा का ग्रहण करते हैं और त्याग कम करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है? नेक्स्ट सवाल में दूरदृष्टि के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। यहाँ पे उत्तल लेंस होगा, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे उत्तल लेंस होगा, दोनों जगह दर्पण लिखा गया है। उत्तल लेंस यहाँ पे उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी में अवतल लेंस, लेंस लिखा गया है, यहाँ पे अवतल लेंस होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष में। दूरदृष्टि दोष में पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए निकट दृष्टि दोष के लिए निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस सब प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है?
नेक्स्ट सवाल में क्या कहता है, ट्रांसफार्मर क्या है। ये जो ट्रांसफार्मर देखते हैं बिजली वाला ट्रांसफार्मर, वो क्या है। एसी करंट को डीसी में बदलता है, या एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में काम आता है, या फिर ऑप्शन सी डीसी को एसी में बदलता है, या फिर ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसी वोल्टता को घटाने एवं बढ़ाने में काम आता है। जो ट्रांसफार्मर होता है एसी वोल्टता को घटाने एवं बढ़ाने में काम आता है। एसी को डीसी में बदलता है, उसको क्या कहते हैं। तो एसी को जो डीसी में बदलता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं पूछा गया है, उसको रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर सॉरी, माउस से बढ़िया से नहीं लिखा पाता है। उसको रेक्टिफायर कहते हैं। एसी से जो डीसी में बदलता है उसको रेक्टिफायर कहते हैं, और डीसी से जो एसी में बदलता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको इन्वर्टर कहते हैं। जो डीसी से एसी में बदलता है उसको इन्वर्टर कहते हैं। उसको इन्वर्टर कहते हैं। जो डीसी से एसी में बदलता है इन्वर्टर कहा जाता है। जो घरों में लगाया जाता है, अब के समय में इन्वर्टर लगाया जाता है। और यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। जनरेटर को आप देखे हैं, जनरेटर एक यंत्र है यानी मशीन है, और मशीनरी को फिर किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और मोटर को देखें, मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो चक्की से देखें आटा पिसाता है तब। नेक्स्ट सवाल में क्या है, नेक्स्ट सवाल में बैटरी में कौन सी धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए एसी, ऑप्शन बी डीसी, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, एसी करंट जो सबके घरों में आता है ट्रांसफार्मर द्वारा, वो एसी करंट होता है। और डीसी करंट, जो डीसी करंट है वो बैटरी में एब्जॉर्ब किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। बैटरी में जो है, बैटरी में डीसी करंट रहता है। डीसी करंट को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, यानी बैटरी में इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन एसी करंट को एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते, यानी बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते हैं एसी करंट को, लेकिन डीसी करंट को बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। और एक सवाल यहाँ पे पिछले क्लास में हमने बताया था, आर्क बिल्डिंग का नाम सुने। जो बिल्डिंग होता है उसमें आर्क बिल्डिंग में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। आर्क बिल्डिंग में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। उसका वोल्ट कितना होता है, डीसी करंट का आर्क बिल्डिंग में कितना वोल्ट से कितना वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा 120 से 575 वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है आर्क बिल्डिंग में डीसी करंट का। नेक्स्ट सवाल में क्या करा है, नेक्स्ट सवाल में तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है। ऑप्शन ए रुक रुक कर चमकना, ऑप्शन बी वातावरण की विद्युत धारा, ऑप्शन सी भूमि की अस्थिर गति, ऑप्शन डी वातावरणीय अपवर्तन। आप लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और उसमें फिर कट करके चले जाते हैं। वीडियो को, कोई भी वीडियो देखिए तो उसको पूरा देखिए, और देखने के बाद डिसाइड करिए कि इसमें कंटेंट बढ़िया है कि नहीं है। आप थोड़ा सा देखते हैं उसके बाद कट करके चले जाते हैं, नहीं, वीडियो को पूरा पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको जैसा लगे वैसा निर्णय करिए कि कंटेंट इस वीडियो में है कि नहीं है, इससे कुछ हम सीख पाए हैं कि नहीं पाए हैं, या हमारे एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिट है कि नहीं है, तब ये कंटेंट को आप देखिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वातावरणीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाता है। और यहाँ पे एक बात आपको बता देते हैं, प्रकाश अपवर्तन के कारण जल में जो रखा सिक्का होता है, देखें हैं जल में जो रखा छड़ उड़ या सिक्का का ऊपर उठाई देता है, या छड़ रखिएगा तो मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो किस कारण से, प्रकाश का
जो प्रकाश है, सॉरी माउस से नहीं लिखा पाता है। जो प्रकाश है, प्रकाश का अपवर्तन अपवर्तन के कारण सिक्का ऊपर दिखाई देता है। जो सिक्का है, सिक्का ऊपर दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के जो प्रकीर्णन है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य को देखें सुबह में और शाम में लाल दिखाई देता है। तो किस कारण से दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य जो है सुबह में और शाम में लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में पायरोमीटर से कितना तापमान तक मापा जा सकता है, यानी पायरोमीटर से कितना तापमान तक संभवतः मापी जा सकती है। ऑप्शन ए 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ऑप्शन बी 800 डिग्री सेल्सियस से कम, ऑप्शन सी 600 से 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 से 200 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक नापा जाता है। लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2700 डिग्री सेल्सियस तक नापा जा सकता है पायरोमीटर से। सूर्य का तापमान इसी से नापा जाता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है, जिसमें कि कोश का विभाजन संभव है, मानव शरीर का एकमात्र अंग कौन सा है जिसमें कि कट छट जाएगा या कुछ खराब हो जाएगा उस अंग, तो दोबारा फिर पुनः निर्माण अपने से हो सकता है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिमाग, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी जिगर, ऑप्शन डी तिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जिगर, यानी लीवर। लीवर का नाम सुने ना, लीवर जो है कट जाएगा तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। और दिमाग में जो है ये कभी विकसित नहीं होता है, जैसा आ गया भगवान के द्वारा दिया है वैसा ही रहता है। इसमें कभी भी कोश का विभाजन नहीं होता है, यानी जो ये कट छट जाएगा दिमाग, इस पर चोट लग जाएगा तो ये दोबारा विकसित नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। और अग्नाशय का नाम सुने, अग्नाशय से क्या स्रावित होता है? अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है, बिट्टा सेल से स्रावित होता है, यानी बिट्टा कोशिका से स्रावित होता है। और इंसुलिन की कम स्रावन से, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन की कमी से, यानी इंसुलिन कम स्राव होगा तब मधुमेह रोग, इसका नाम सुने ना, यानी शुगर, मधुमेह रोग हो जाता है। यानी इंसुलिन से कम स्रावित होगा तब मधुमेह रोग हो जाता है। और तिल्ली का नाम सुने हैं, इसी को प्लीहा कहा जाता है, तिल्ली को ही प्लीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इससे आपको ध्यान में रखिएगा, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है। तिल्ली को प्लीहा कहा जाता है। ये जो आरबीसी का नाम सुने ना, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा, यानी तिल्ली को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन ऐसा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? उसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, नहीं तो हम बता देते हैं। एक ऊँट का नाम सुने हैं? ऊँट जो है, ऊँट के आरबीसी में, और ऊँट और लामा एक जीव है, ऊँट और लामा के जो आरबीसी है उसमें केंद्रक पाया जाता है।
नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। शरीर के किस अंग से पीत का स्रावन होता है? शरीर के किस अंग से पीत स्रावन होता है? यहाँ पे श्रावण होगा, श्रवण लिखा गया, यहाँ पे श्रावण होगा। आप लोग नोट करिएगा तो सुधार लीजिएगा। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर, पीछे क्वेश्चन में इसका डिस्कस किए हैं। ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी गुर्दे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यकृत से जो है यानी लीवर से जो है पीत का स्रावन होता है। लीवर से थोड़ा सा ऊपर होता है पीत। और पीत जानते हैं, पीत एक दिन में लगभग 700 से 1000 ml तक स्रावित होता है। एक दिन में लगभग 700 से 1000 ml तक स्रावित होता है। और पीत का रंग याद रखेंगे, जो पीत है उसका रंग हल्का पीला हरा होता है। पीत का जो रंग है, रंग पीला हरा होता है। पीत का रंग जो है पीला हरा होता है। इसका पीएच मान याद रखिएगा, कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम में पूछ ही ले तब। इसका पीएच मान जो है, पीएच मान 7.7 होता है, यानी 7.7 होता है इसका पीएच मान। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में पेलाग्रा और स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए तथा बी, ऑप्शन बी विटामिन डी तथा के, ऑप्शन सी विटामिन B3 तथा विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी तथा विटामिन ओ। किसकी कमी से पेलाग्रा और स्कर्वी रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है विटामिन B3 तथा विटामिन सी की कमी से पेलाग्रा और स्कर्वी रोग होता है। और केवल पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा, पेलाग्रा रोग केवल विटामिन B3 की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का नाम क्या है? तो विटामिन सी का नाम अस्कॉर्बिक एसिड है, यानी अस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है? नेक्स्ट सवाल में किस ताप पर ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होती है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 25 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन डी 10 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी 1 डिग्री कम होगा तो इसका जो चाल है अभी कितना है 346 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी 1 डिग्री कम होगा तो उसमें 0.65 जो है मीटर पर सेकेंड की कमी आएगा। यहाँ कहीं कहीं पे 6 लिखा रहेगा या कहीं पे 60 लिखा रहेगा, तो उससे एक ही लगभग में आता है। कहीं पे 61 लिखा रहेगा तो लगभग में एक ही रहता है। सब बुक का ऑथराइज सब अलग अलग लिखता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की जो चाल है 346 मीटर पर सेकेंड होता है। और ये कहीं कहीं पे लिखा रहेगा 343 मीटर पर सेकेंड, तो वो भी सही है। जैसा आपको ऑप्शन में आया वैसा आप आंसर मारिएगा। और जो कमरा का तापमान होता है, कमरा का तापमान वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, कमरा का तापमान। और मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इन सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है जम जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है खौलने लगता है, पानी खौलने लगता है, पानी जो है खौलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। और पानी का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री पर होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल में मिट्टी के तेल में किस तत्व को रखा जाता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सोडियम को अगर जो पानी में डालिएगा तो ये विस्फोट हो जाएगा। पानी में डालने से विस्फोट हो जाता है, इसीलिए पानी के संपर्क में इसको सोडियम को नहीं रखा जाता है। और पोटेशियम को किस चीज़ में उपयोग लेते हैं? पोटेशियम को उर्वरक के रूप में प्रयोग लेते हैं। उर्वरक के रूप में प्रयोग लेते हैं पोटेशियम को। ग्रेफाइट को जो है मंदक के रूप में काम लेते हैं। परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में काम लेते हैं ग्रेफाइट को। और ब्रोमीन को याद रखिएगा, ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन जो कमरा का ताप अभी कितना बताएं, 27 डिग्री सेल्सियस, इतना ताप पर ये द्रव अवस्था में रहता है। और धातु कौन सा है जो कमरे के ताप पर, जो 27 डिग्री सेल्सियस है, ये इतना कमरा का ताप है जो कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। धातु कौन सा है? तो धातु जो है पारा यानी Hg जो है पारा, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, कितना होता है? सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? ऑप्शन ए में 4 सेकेंड, ऑप्शन बी में 2 सेकेंड, ऑप्शन सी में 3 सेकेंड, ऑप्शन डी में 1 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड नहीं होता है। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल जो है 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल में ईंधनों में कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? यानी इन चारों ऑप्शन में कौन से ऑप्शन को जलाने से जो है कम प्रदूषण फैलता है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो ये तो सिंपल है, डीजल में भी प्रदूषण होता है, केरोसिन में भी प्रदूषण होगा, और कोयला से तो अत्यधिक प्रदूषण होगा। और हाइड्रोजन से प्रदूषण नहीं होता है। इसीलिए अभी भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। जल्द ही भारत में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होगा जिसका नाम वंदे मेट्रो ट्रेन है। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है? नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है? दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर से, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। और ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? ऑप्शन ए में हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता यानी जो नमी है, आर्द्रता यानी नमी को नापा जाता है हाइग्रोमीटर से। तो ऑप्शन बी तो हो ही गया। ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व, आप नाम सुने होंगे, अपेक्षिक घनत्व जो है, अपेक्षिक घनत्व नापा जाता है हाइड्रोमीटर से। और ऑप्शन डी में क्या करा? लैक्टोबैसिलस जो है दूध से जब दही बनता है तो दूध से जब दही बनता है तो लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही बनता है।